तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब दोनों के दौरे को लेकर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखने वाली बात होगी। आपके लिए पहाड़ से चुनौती है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल जेपी नड्डा का घर है, जहां पहले से उनकी पार्टी की सरकार है और हिमाचल में फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं के कंधों पर है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनकी साख भी दांव पर है। उधर केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल का सिरमौर बनने के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि पंजाब की तरह उनका जादू हिमाचल में चलता है या फिर यूपी उत्तराखंड की तरह खाली झोली लेकर उनको वापस लौटना पड़ेगा। आपको हम बता रहे, सियासत में सब अपनी अपनी ढफली पर अपना अपना राग गा रहे हैं। हिमाचल में भी दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से दोनों ही अपनी अपनी ताकतों और अपनी चुनौतियों को दिखा रहे हैं, जिनसे पार पाकर ही कोई हिमाचल के रण का विजेता बन पाएगा। हर चुनाव में मौजूदा विधायकों के टिकट काटना बीजेपी का स्टाइल रहा है। कई सीटों पर एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति होगी। ऐसे में नेताओं की नाराजगी या बागी होना भी लाजमी है और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि नेताओं को भी विकल्प दिया है और बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कांगड़ा जिले में भी हालात ऐसे हैं, जहां पर टिकट के चाहवानों की फेहरिस्त काफी ज्यादा लंबी है। सभी को टिकट देना मुमकिन नहीं और ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में ले सकती है। जेपी नड्डा के लिए आम आदमी पार्टी से अपनों को बचाना भी बड़ी चुनौती। तो कई बड़ी चुनौती यहां पर आम आदमी पार्टी के सामने भी है, बीजेपी के सामने भी है, साथ ही कांग्रेस के सामने भी। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से पूरी जानकारी लेते हैं। विकास, 2 दिन बैक टू बैक रोड शो हुए, जेपी नड्डा का रोड शो है, इसके अलावा आज केजरीवाल का भी निशाना यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे पर साधा है, कांग्रेस पर भी साधा है। क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए, बिल्कुल महिमा, आपने भी अभी बिल्कुल सही आपने कहा कि अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी चुनौतियां जो है वो दोनों ही दलों के सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में अब आम आदमी पार्टी जो है वो दस्तक दे चुकी है। ऐसे में भाजपा जो है, जो कि सत्ता पर काबिज है और मिशन रिपीट की राह जो है वो तेज कर दी गई है और कई तरह की बैठकें जो है वो पिछले लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भाजपा जो है वो पूरी सक्रियता के साथ, बड़े नेताओं के साथ, बड़े चेहरों के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में बड़े आयोजन कर रही है। और इसी कड़ी में जो आज के आयोजन की अगर बात करें, देखिए कांगड़ा ही क्यों, कांगड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सत्ता की चाबी है वो कांगड़ा से ही होकर आती है। तो ऐसे में प्रदेश में अगर कोई भी पार्टी अगर जिसको सत्ता में आना है, वो कांगड़ा जीतना सबसे पहले जरूरी जो है वो देखा जाता है। सबसे ज्यादा मंत्री भी जो हैं अब तक देखा गया तो वो इसी जिला से जो है वो अभी तक देखे गए हैं। ऐसे में आज की अगर बात करें तो कुल मिलाकर जो ये रैलियां चल रही हैं या ये यूं कहें कि जिस तरह से वोटर को साधने की कोशिश जो है वो दोनों ही पार्टियां यहाँ पर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक नया प्रयोग जो है वो जरूर रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पूरे ताकत, पूरे दलबल के साथ जो है वो इस समय आ रही है। हालांकि अभी जो संगठन की बात कही जा रही थी तो संगठन अभी नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था, आम आदमी पार्टी के जो सूत्र हैं हमारे वो भी ये बताते हैं कि जो केजरीवाल अब यहाँ हिमाचल प्रदेश के दौरे पे हैं, इस दौरान इस रैली के बाद जो है कहीं बड़े जो घोषणाएं हैं वो जरूर कर सकते हैं। घोषणाएं इस चीज को लेकर होंगी कि जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो कहाँ है, प्रदेश की कार्यकारिणी में कौन से बड़े चेहरे जो है वो शामिल हो सकते हैं। बीते दिन भी ये कहा गया कि 3 बजे के करीब कल एक खबर आ रही थी कि बड़े चेहरे जो हैं, जो कि धूमल परिवार के साथ जो है बड़ी नजदीकियां हैं, अनुराग ठाकुर के साथ जो है बड़ी नजदीकियां हैं। ऐसे में भाजपा के बड़े चेहरे जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कल पेच फंस गया। अब ये पेच इस चीज को लेकर फंसा कि अभी अगर ज्वाइन अगर करा जाता है, अगर उनको अगर पार्टी अभी अपने में अगर शामिल करती है या पार्टी में शामिल होते हैं, तो आने वाले दिनों के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के पास कोई बड़ी चीजें जो है वो ना रहें। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा गया कि अभी फिलहाल वो चेहरे जो हैं उनको उजागर अभी नहीं किया जाएगा, जग जाहिर नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में एक एक करके जो है बड़े चेहरों को शामिल यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये बड़े जो नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ये तमाम नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। तो जल्द ही इस बात का खुलासा भी होता नजर आएगा कि आखिरकार ये जो बड़े चेहरे हैं ये कब आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं और क्यों। अगर अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो आखिरकार क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं।
जानकार ये भी कहते हैं कि अवसरवाद की राजनीति हिमाचल प्रदेश में इस साल देखने के लिए मिलेगी। यानी वो नेता जो हिमाचल प्रदेश में कहीं अपना जनाधार नहीं बना पा रहे हैं, उनको पद की जो चाह है वहां पर उनको नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से विधायक के टिकट की बात करें तो भाजपा ये कह रही है कि 10 से 15% तक टिकट जो है वो अमूमन हर चुनाव में कट जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस बार अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या मौजूदा विधायक हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा? क्योंकि टिकट का पैमाना यह भी होगा कि परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। परफॉर्मेंस किस विधायक की कैसी रही, किस मंत्री की कैसी रही, उसको देखते हुए जो है, उन तमाम चीजों को देखते हुए टिकट जो है आवंटित किया जाएगा। अगर टिकट नहीं मिलता है और आशंका इस बात से जताई जा रही है कि जो पद की चाह है वो उनको नहीं मिलेगा, तो ऐसे में तीसरे विकल्प की ओर जो है वो लोग जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। तो ऐसे में भाजपा का पूरा दावा है कि इस बार मिशन रिपीट करके रहेगी। कांग्रेस ये कह रही है कि मिशन डिलीट पूरी तरह से किया जाएगा और क्लीन स्वीप के साथ जो है आम आदमी पार्टी हिमाचल में दस्तक दे रही है। आपने विकास बीजेपी के बारे में कहा और साथ ही आम आदमी पार्टी, लेकिन एक और सवाल जहन में ये भी है कि कांग्रेस आजकल पूरी तरह से गायब दिखाई दे रही है ग्राउंड से। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कल भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा बयान की तरफ से दिया गया कि चेहरा फिलहाल हम अभी साफ नहीं करेंगे। विकास बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है महिमा। क्योंकि देखिए दोनों ही बड़े दल जो हैं, जो कि अब आम आदमी पार्टी तो अभी नई नई हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रही है, लिहाजा संगठन को बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को साथ लेकर चलना बहुत बड़ी चुनौती है। ये फ्री बोलकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनता, अगर आम लोगों की बात करें, जब उनके बीच में जाकर ये बात करी जाती है या कभी अगर कहीं चौराहे पर ये बात अगर कभी डिस्कस होती है और ये आपस में लोग जो है जब बात करते सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो यही कहते हैं कि फ्री हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगा। भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और हैं, हिमाचल प्रदेश की चुनौतियां कुछ और हैं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, बेहद ही 70-80 लाख के करीब जो है वो यहाँ की आबादी है। तो ऐसे में यहाँ की परिस्थितियां बेहद अलग है, यहाँ की राजनीति भी बेहद अलग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहना है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से वीरभद्र सिंह जो है वो यहाँ के इकलौते ऐसे चेहरे रहे हैं कि जो कांग्रेस इज इक्वल टू वीरभद्र सिंह कहा जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस का यही कहना था कि वीरभद्र सिंह जैसा कहेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, जब वो चुनाव लड़ते थे तो कभी हार नहीं होती थी और हमेशा जो है पहले पार्टी को मौका मिलता था, भाजपा को मौका मिलता था और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी को जनता मौका देती थी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार जनता कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पहली बार होगा जब वीरभद्र की गैर मौजूदगी में जो है इस बार ये चुनाव लड़ा जाना है। लिहाजा कांग्रेस को यही देखा गया हर बार से, पिछले लंबे अरसे से हम राजनीति को जो देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पर काम करती है। यानी कि लास्ट के जो 3 महीने रहते हैं चुनावों के आखिर के, इन चुनावों के लिए तब सक्रियता ज्यादा देखी जाती है। अंदर खाते में कांग्रेस जरूर इस समय जो है वो खींचतान जरूर चली है, चाहे वो पद की चाह को लेकर हो, वोटर को साधने की बात को लेकर हो, या फिर संगठन के अंदर जो भीतर घात जो चल रहा है उसको संभालने की बात हो। क्योंकि ये कांग्रेस जो है इस समय, क्योंकि भाजपा लगातार निशाना साधती रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है अपने बयानों के जरिए तीखे तीर जो है वो चलाते रहे हैं। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी तीर जो है वो चलाते रहे हैं, जुबानी हमले बोलते रहे हैं, जिसमें कहा गया कि यहाँ नेता का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है। हालांकि और इसी तरह से विकास आपने बिल्कुल सही कहा है कि बयानबाजी तो जारी है, एक दूसरे पर आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि अब समय बहुत कम रहा है और समय आगे बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा।